हे श्रोतागण, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। सबको ओम साई राम कहता हूँ। ईश्वर आपको सदैव स्वस्थ, प्रसन्न और खुशहाल रखे। आप प्रगतिशील जीवन जीते रहें। हम 9वें अध्याय में ये सुन रहे थे कथा कि बांद्रा के तरखंड परिवार, माता पिता और पुत्र की कहानी से मुझे अपने जीवन की कहानी याद आ गई। मैंने अपनी माता को और पिता को शिरडी में साईनाथ महाराज के जब दर्शन कराया, वो साईनाथ महाराज को जानते नहीं थे, लेकिन दर्शन करने के बाद मेरी माता कहती है कि ये संत नहीं, ये बहुत बड़ा महात्मा है और तूने अपने जीवन में इसे धारण किया है, ये सचमुच तुझे पार लगा देंगे और तेरी आराधना सच्ची है, तूने दर्शन कराया है, एक बहुत पुण्य का काम किया है। पिताजी भी यही कहा करते थे। 5वीं क्लास पढ़ते थे, गांव के 5वीं क्लास तक पढ़े थे, गांव के थे। उन्होंने पहली बार जब बाबा के दर्शन किए तो उनकी आंखें नम हो गई और कहने लगे, नहीं नहीं, ये तो बहुत शक्तिशाली देवता है, इस संसार का सबसे बड़ा भगवान है, ये तेरा कल्याण कर देगा। और ऐसा कहने के बाद माता मेरे बचपन की कहानी बताने लगी। कहने लगी कि अपना परिवार तो मजदूर परिवार था, तेरे पिताजी भाड़ा करके 16 रुपये हफ्ते कमाते थे और अपने पास एक भैंस थी जिसका दूध बेचकर हम उसमें भी कम से कम 20 रुपये हफ्ते के कमाते थे। 3 भाई थे, 3 बहन थी। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी और जब तू पैदा हुआ था सन 1960 में 21 नवंबर के दिन पैदा हुआ था, उस दिन 27 दिन का मूल था और वो भी पिताजी पर मूल था। वो मेरे दर्शन नहीं कर सकते थे जब तक मूल की पूजा नहीं होगी, ऐसा ज्योतिषी कहते थे। मूल की पूजा होने के बाद ही पिता दर्शन कर सकते हैं और उसी 27 दिन के मूल में ही तुझे एक बार ऐसा निमोनिया हुआ, इतनी गंभीर स्थिति धारण हो गई, पसलियाँ ऐसी चलती थी कि कब प्राण पखेरु उड़े और तुझे सांस लेते नहीं बन रहा था। गांव के मुखिया को बुलाया, परिहार को बुलाया, उनने कहा कि इसको पानी पिलाना बंद कर दीजिए और लोहे की सलाख गरम करके इसकी पसली पर रख दीजिए। लोहे की सलाख तपाई गई, लाल तप्त सलाखों से तेरी दोनों पसलियों को दागा गया। तेरी तकलीफ चरम सीमा पर पहुंच गई। माता पिता का बहुत अश्रुपात हुआ, इतना अश्रुपात हुआ, इतनी व्यथा, इतनी गंभीर स्थिति कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। माता और पिता का हृदय कांप उठा। पिताजी ने एक बार सोचा कि अब बच्चा जाने ही वाला है, ऐसा परिहार कह रहा है, लेकिन उनका मन नहीं माना और वो डॉक्टर को लेने के लिए चले गए। बरसात के दिन थे, वर्षा हो रही थी। डॉक्टर नदी के उस पार रहता था, नदी में बाढ़ थी। उस बाढ़ को तैर कर पिता ने पार किया और डॉक्टर के पास बच्चे की व्यथा सुनाई कि मेरा बच्चा मरने ही वाला है, उसे निमोनिया हो गया है और गांव के लोग कुछ का कुछ इलाज करवा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। परिहार ने उनकी पसली मर सलाख से दाग दिया है गरम और पानी पिलाना बंद कर दिए। मेरा मन नहीं माना, आप चलिए मेरे बच्चे का इलाज कर दीजिए। डॉक्टर ने बोला, थोड़ी देर रुक जाओ, इतनी देर रुके हो, ईश्वर पर विश्वास करो, नदी की बाढ़ जैसे ही कम हो जाएगी मैं ज़रूर चलूँगा, तुम्हारे बच्चे का इलाज करूँगा। पिताजी ने घोड़े पर बिठाल कर डॉक्टर को लाया। डॉक्टर ने तुरंत इंजेक्शन लगाया
और 8-8 घंटे की दवाई दी और बोले कि इसको रात भर उबला हुआ पानी ठंडा करके पिलाया जाए। माता रात भर जगी गोदी में लेकर, रात भर पानी पिलाई। डॉक्टर ने उस पढ़ियार को बहुत डांटा कि जब कुछ नहीं आता तो ऐसे हठधर्मी नहीं करना चाहिए, इस बच्चे को वैसे ही निमोनिया की तकलीफ है और तुमने दोनों पसली को जलाकर रख दिया। धीरे धीरे मेरा बुखार सवेरे ठीक हो गया। डॉक्टर भगवान जैसे आए। साईनाथ महाराज की कृपा है। मैंने भले ही साईनाथ महाराज के 24 वर्ष की उम्र में दर्शन किया था और सन 84 में दर्शन किया था और 2006 में मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ था। तभी मैं समझ गया था कि ये जन्म से मेरी रक्षा कर रहे हैं। जैसे तैसे ठीक हुआ। ठीक होने के बाद मेरी उम्र बढ़ते गई और मैं वैसे 5 साल का हुआ तो मैं घर में बहुत उपद्रव कर रहा था। उपद्रव के कारण मेरा जल्दी नाम लिखाना चाहते थे, तो जल्दी नाम लिखाने के कारण 2 साल की उम्र ज़्यादा लिखाई गई मेरी और मेरे इस भाई के साथ मुझे शिक्षण कार्य के लिए भेजा गया। मेरा भाई मेरे से 1 क्लास आगे था। थोड़ी तीव्र बुद्धि थी, मैं बहुत मंद बुद्धि था। मैं पढ़ना नहीं चाहता था, खेल नहीं चाहता था, खेलने में मन लगा रहता था। मैं स्कूल बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। जैसे जैसे मैं तीसरी क्लास में पहुंचा तो मेरे मामा के घर कोई फंक्शन था, कोई शादी या भागवत कथा थी। तो उस कथा में मेरी माँ ने बैलगाड़ी से मुझे ही अपने मायके ले गई और मायके ले जाने के बाद उसके पास सिर्फ 3.5 रुपये थे। 3.5 रुपये लेकर मेरी माता अपने मायके पिताजी के साथ, मेरे साथ और स्वयं बैलगाड़ी में बैठकर इकलहरा आए। और इकलहरा आने के बाद सिर्फ 3.5 रुपये थे और मेरी माँ ने मुझसे कहला दी थी कि मुझे वचन दे कि तू पैसा मुझसे नहीं मांगेगा। अपने पास पैसा बहुत कम थे, लेकिन क्या करूं, बच्चे का बचपन है। तू मानता नहीं था। सामने एक दुकान थी पेंट खजूर की, वहाँ पर पेंट खजूर बिकते थे और वो मेरी खाने की नीयत उसमें लगी थी। दुकानदार प्रत्यक्ष बैठा रहता था, पैसा जेब में नहीं था और पेंट खजूर खाना था। किससे मांगता, किससे नहीं मांगता। माँ ही एक ऐसी है जो कहीं से भी पैसे की व्यवस्था करती थी, लेकिन वो भी किससे मांगे, उसके पास सिर्फ 3.5 रुपये थे। धीरे धीरे 25 पैसे करके उसके पैसे मैंने, उसके पास सिर्फ 2 रुपये बचे और बाकी के मैंने पेंट खजूर खा लिया। बात यही नहीं रुकी। वो जब उसकी सहेली के यहाँ बैठने गई तो मुझसे कह दी थी कि वहाँ कुछ नहीं मांगना। उसके घर गए तो फल्ली के बोरे रखे हुए थे। उसने, मेरी माँ बार बार कहती थी कि उससे फल्ली नहीं निकालना, लेकिन मैंने फल्ली के बोरे में छेद करके अपने दोनों जेब फल्ली से भर लिया। और मैं सोच ही रहा था कि ये मेरी माँ की सहेली है, ज़रूर मुझे कुछ ना कुछ देगी पैसा। वो बेचारी चाय पान कराने के बाद, पूर्ण स्वागत कराने के बाद वो निकली और निकलने के बाद 2 रुपये उसके हाथ में थे और वो मुझको देना चाहती थी, लेकिन माता ने उसके दोनों हाथ पकड़ ली। बोले, नहीं, इतना बड़ा उपकार मत कर, मत दे बच्चे को पैसे, मैं तेरा ऋण कैसे चुकाऊंगी। मैंने झट से उस मौसी के यहाँ, उसकी सहेली जिसे मैं मौसी कहता था, उसकी सहेली से 2 रुपये हाथ में लिया और भाग गया वहाँ से और सीधे पेंट खजूर की दुकान पर पहुँच गया। वो 2 रुपये भी धीरे धीरे मैंने पेंट खजूर खा के ख़त्म कर दिया। इसके बाद जब शादी से हम वापस आए, हमारी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी
और मंझली बहन ने तीसरी क्लास से पढ़ाई छोड़ दी थी। 3 भाई पढ़ने वाले थे, एक छोटी बहन भी पढ़ने वाली थी। मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था। साल भर में एक बार कपड़े सिलते थे और जिस दर्जी के पास हम गए उस दर्जी का नाम नामदेव था। मैंने पूछा कि भैया आपका नाम नामदेव क्यों रखा? तो उन्होंने मुझे बताया कि नामदेव एक ऐसे महान संत हैं जिन्होंने कृष्ण के दर्शन किए, कृष्ण के साथ खाना खाए हैं। उस समय से मेरे हृदय में नामदेव नामक संत का नाम अंकित हो गया, जिसका भले ही बहुत बाद में जानकारी हुई, लेकिन वो नाम मेरे हृदय में अंकित रहा। और एक और गांव में तुकाराम थे। मैंने कहा दादा तुम्हारा नाम तुकाराम क्यों रखा? बोले जिसको राम की तुक लग जाए उसको तुकाराम कहते थे। तो और उन्होंने ये भी बताया कि तुकाराम एक ऐसे संत हैं जिनके लिए कृष्ण ने ऊपर से विमान भेजा और जिंदा आकाश में ले गया। ये दूसरा नाम मेरे हृदय में अंकित हो गया। मेरा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं था। हनुमान चालीसा रट गई थी मुझे। हनुमान चालीसा पढ़ता था कि हनुमान मुझे पार लगाएंगे करके। लेकिन समय बढ़ते गया। एक बार मैं एक गांव में छोटी नदी थी, उसमें हम स्नान करने जाते थे, बच्चों के साथ गए थे। बरसात के दिन थे, बाढ़ आ गई थी और बाढ़ में कूद गया मैं। मुझे तैरना नहीं आया, लेकिन एक बड़ा बालक था, उसने मुझे तैरकर बचा लिया। ये दूसरी बार साईनाथ ने मुझे बचाया। इसके बाद किसी भी तरह हमने 5वीं पास की और 5वीं पास होने के बाद 2 मील दूर एक प्राइवेट स्कूल था, मिडिल स्कूल, जिसका नाम था श्री राम मिडिल स्कूल। वहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, लेकिन मेरा मन नहीं लगता था पढ़ाई में। मैं स्कूल इसीलिए नहीं जाना चाहता था कि वहाँ पढ़ाई बड़े अनुशासित ढंग से होती थी और पिटाई भी होती थी, दंड भी दिया जाता था। होमवर्क नहीं बनता था तो करते थे, कैसे ही भी करके नकल अकल करके थोड़ा बहुत हमने मिडिल स्कूल तक पहुँचे। और 8वीं में जब परीक्षा हो रही थी तो मुझे नहीं मालूम था कि कंपास के नीचे एक कागज़ था, गणित का पेपर था और उसमें कुछ गणित के सूत्र लिखे हुए थे। मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मुझे तो यही नहीं मालूम था कि पेपर में क्या कर रहा हूँ। धन जोड़ना घटाना भाग भर आता था, बाकी सूत्र वगैरह मुझे ज्ञात नहीं थे। मुझे पढ़ाई बहुत भारी लगती थी, लेकिन मैं पास होने लायक मैंने उसमें लिख लिया था। पास होने लायक मुझे अंक मिल जाते, लेकिन मेरी कंपास से कागज़ मिलने के कारण प्रिंसिपल ने मुझे बीच में ही भगा दिया और उस विषय में मुझे सप्लीमेंट्री आ गई। सप्लीमेंट्री की खींचतान करके पढ़ाई करके मैं 8वीं उत्तीर्ण हुआ। 8वीं उत्तीर्ण होने के बाद हम लोग 9वीं में प्रवेश किए तो 9वीं में गणित तो हमसे बनते नहीं थे। बायोलॉजी ले लिया था, क्योंकि मेरे बड़े भाई ने भी बायोलॉजी लिया था। और वो 10वीं पास होने के बाद 11वीं पढ़ने के लिए 11वीं पास हो गया और मैं 10वीं में था। मैं 10वीं पास होने के बाद हम दोनों डिस्ट्रिक्ट में पढ़ने के लिए आए। मात्र केवल 10 रुपये का कमरा लेकर हम पढ़ाई करते थे, लेकिन हमको खाना बनाना नहीं आता था। धीरे धीरे कच्चा पक्का बना के धीरे धीरे खाना बनाना सीख लिया। मेरे भाई ने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई की और उसको टीचरशिप की नौकरी लग गई। और मैं जो है मुझे 2 विषय में सप्लीमेंट्री आ गई। सप्लीमेंट्री आने के बाद मुझे घर से इतनी डांट पड़ी, इतनी डांट पड़ी, इतनी डांट पड़ी कि मुझे शर्मिंदा होकर पश्चाताप के कारण मुझे घर से निकलना पड़ा और मैं घर से पैदल चलकर चौरई आ गया। चौरई में होमगार्ड नगर सैनिक की भर्ती हो रही थी। उस भर्ती में मैंने हिस्सा ले लिया और इंटरव्यू पास हो गया। पास होने के बाद मुझे नगर सैनिक की नौकरी मिल गई छिंदवाड़ा में। 24 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद 1-10 की गार्ड कलेक्टर बंगले पर लगा दी गई और कलेक्टर बंगले में जो रोशनी मिलती थी उसी रोशनी से मैं सप्लीमेंट्री की तैयारी कर रहा था। 2 विषय में सप्लीमेंट्री आई थी मुझे, एक भौतिक शास्त्र में
और एक इंग्लिश में। तो इन दोनों विषय को मैं पढ़ रहा था और मेरे हृदय में विशेष परिवर्तन हुआ कि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। एक दिन क्या हुआ, गेट पर मेरी संतरी ड्यूटी लगी थी और मैं किताब लेके पढ़ रहा था। मुझे ध्यान नहीं आया, कलेक्टर साहब की गाड़ी आई और गाड़ी आने के बाद कलेक्टर साहब ने आवाज़ भी दिया, वो आवाज़ तक मैंने नहीं सुन पाया और मैं पढ़ाई और चित्र बनाने में लगा रहा। कलेक्टर साहब ने स्वयं ने गेट उठाया और गेट उठाने के बाद कार अंदर लाके खड़ी किया और मेम साहब और कलेक्टर साहब दोनों आए। बेटा क्या कर रहे थे? मैंने सलूट मारा उनको। साहब गलती हो गई, अंदर कैसे आ गए आप? और मुझे बहुत पश्चाताप हुआ, मुझे नौकरी से निकाल दीजिए। बोले तुम क्या कर रहे थे? मैंने कहा पढ़ाई कर रहा था, घर में गरीबी होने के कारण ये नौकरी के साथ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे एक आशीर्वाद स्वरूप ये बोला कि तुम्हारी नौकरी अब संतरी ड्यूटी की नहीं रहेगी, क्योंकि जिलाधीश को बहुत पावर होते थे और आज भी जिलाधीश को बहुत पावर है। उन्होंने मुझे अंदर कर लिया। उनकी एक छोटी सी नन्ही बालिका थी, उसको खिलाता था और खिलाने की ड्यूटी मेरी लग गई और मैं अंदर ही पढ़ता था, अंदर ही मुझे भोजन मिलता था और वो मुझसे प्रेम करने लगे। प्रेम पूर्वक मेरी पढ़ाई होने लगी और मैं ध्यान से पढ़ने लगा और मैंने वहाँ से फर्स्ट ईयर पास हुआ और फर्स्ट ईयर पास होने के बाद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हुआ। गुड सेकंड क्लास में आया मैं। मुझे ऐसा लगा कि अब मैं पढ़ सकता हूँ। केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी, ये 3 सब्जेक्ट हमारे थे जिसको मैं पढ़ रहा था। अब आगे की कथा आगे मैं सुनाऊंगा, जिसमें साईनाथ महाराज ने मुझे कैसे पढ़ाया और कैसी आगे नौकरी लगी मेरी और मैंने इस नगर सैनिक की नौकरी छोड़कर कैसे पढ़ाई किया, उस कथा को मैं आगे बताऊंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी ईश्वर पर विश्वास करते हैं, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीबी हो, चाहे कुछ भी हो, कोई चीज़ आड़े नहीं आती। अगर मन में दृढ़ विश्वास है और ईश्वर के चरणों पर प्रेम है तो वो पढ़ाई कर सकता है। पल पल ईश्वर उसकी सहायता करते हैं। साईनाथ महाराज ने मुझे बचपन से लेकर आज तक वो मेरी पल पल रक्षा करते हैं और मुझे पार लगाने की पूरा उनका संकल्प है और बार बार मुझे अनुग्रहित करते हैं। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि किसी भी आत्मज्ञानी संत पुरुष के चरण को दृढ़ता से पकड़ लो और सब धाम घूमो, सब जगह भक्ति करो, सब देवताओं के दर्शन करो, लेकिन सभी धाम को अपने इष्ट का धाम समझो। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इसके बाद मेरा कॉलेज कैसा होता है, मुझे नौकरी कैसे मिलती है और उसके बाद मैं साईं बाबा के 24 साल बाद प्रथम दर्शन कैसे करता हूँ, उस कथा को मैं आने वाले समय में बताऊंगा, अगली कथा में बताऊंगा। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।